तो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ द चैप्टर इवोल्यूशन। तो बच्चों, आज हम जो है हमारा चैप्टर इवोल्यूशन, उसमें आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। और जो नया टॉपिक बच्चों आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो हम आज अलग अलग जो है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन को स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग जो है दो तीन थ्योरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। जैसे कि पहले हम लोग लेमार्किज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर डार्विनिज्म पढ़ेंगे, फिर हुगो डी वेरिस का म्यूटेशन थ्योरी पढ़ेंगे, देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यू डार्विनिज्म। तो बच्चों, ये जो थ्योरीज थी ये अलग अलग समय पर आई, और इन थ्योरीज ने हमको बताया कि इवोल्यूशन किस तरह से हुआ होगा, एनिमल्स में, प्लांट्स में किस तरह से चेंजेस आए होंगे आपके। तो इन थ्योरीज ने जो है अलग अलग टाइम पे हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और बहुत सारे थ्योरीज को उनके समय पे जो है क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा विड्रॉज ये थे आपके, मतलब कि ड्रॉबैक्स थे। तो वो जो पोस्टुलेट्स दिए थे उस समय पे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हम अब देखने वाले हैं कि वो कौन-कौन से थ्योरीज होंगे, उनको किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया, उनके ड्रॉबैक्स क्या थे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली जो है आपका जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, या फिर जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है इवोल्यूशन का, जिसको आज वाइडली हम लोग जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले वाले थ्योरी से बच्चों इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये टेक्स्ट बुक में भी आपके मेंशन है। स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, दैट इज द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो दिस वुड बी आवर टॉपिक फॉर टुडे, द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में हम सबसे पहला जो थ्योरी बच्चों डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इसको जो है लेमार्क्स थ्योरी भी कहा जाता है, या फिर इसको जो है लेमार्किज्म भी कहा जाता है। लेकिन ये पॉपुलरली जिस नाम से आपका जाना जाता है, दैट इज द लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। मतलब कि थ्योरी हमको सिंपली कहना चाहता है कि एक एनिमल अपने लाइफ टाइम में जो भी कैरेक्टर्स एक्वायर करता है, चाहे वो प्रैक्टिस से हो, ठीक है ना, या फिर किसी और कारण से हो, जो वो कैरेक्टर वो एक्वायर करता है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करे, ठीक है ना। तो इस थ्योरी को दिया था अपने जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने, सो इट वाज प्रपोज्ड बाय जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। ये उनका पूरा नाम है, हालांकि पूछा नहीं जाता है। तो इन्होंने थ्योरी प्रपोज किया, ठीक है ना। अब देखते हैं इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या क्या है, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी। ओके, लेट्स डिस्कस। तो पोस्टुलेट्स को आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे पहला पोस्टुलेट, दैट इज द इंटरनल वाइडल फोर्स। इंटरनल वाइटल फोर्स कहता है हमको, या फिर लेमार्क कहते थे कि एनिमल्स के अंदर एक इस तरह का फोर्स होता था जो इवोल्यूशन के दौरान उनके साइज को इंक्रीज कर देता था आपका, ठीक है ना। जैसे कि एक एनिमल जनरेशन टू जनरेशन अपने साइज में इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल वाइटल फोर्स। तो उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया था। तो पहला, द बॉडी साइज इंक्रीजेस ड्यूरिंग एवोल्यूशन ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स।
तो एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसी पावर्स हुआ करती थी, अगर सुपर नेचुरल पावर, तो वो बिलीव करते थे कि जिसके कारण जो था एनिमल्स का जो ओवरऑल साइज था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एवोल्यूशन वो इंक्रीज होता था आपका, ठीक है ना। दूसरा पोस्टुलेट क्या है, देखिए दूसरा पोस्टुलेट है आपका न्यू नीड्स। दिस वाज द सेकंड पोस्टुलेट। न्यू नीड्स में वो कहना चाहते थे कि जिस तरह से एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे उस तरह से एनिमल्स को न्यू न्यू स्ट्रक्चर्स या फिर कुछ ऐसे एडाप्टेशंस की जरूरत होगी जो उन्हें उस एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए हेल्प करे। तो लेमार्क कहते थे कि अकॉर्डिंग टू द न्यू नीड्स एनिमल्स में नए नए ऑर्गन्स या फिर नए नए स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होते थे, ठीक है ना। तो न्यू स्ट्रक्चर्स या फिर हम बात करें न्यू ऑर्गन्स डेवलप according to the environmental needs। चलो दो पोस्टुलेट तो हम लोग समझ गए, ठीक है ना, ये दो पोस्टुलेट है। और भी पोस्टुलेट्स हैं, मैं आपको बताया जा रहा हूँ, आप लोग खाली ध्यान से सुनते जाइएगा। तो पहला पोस्टुलेट था उनका, दैट इज द इंटरनल वाइटल फोर्स, और दूसरा था न्यू नीड्स। इंटरनल वाइटल फोर्स, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरनल वाइटल फोर्स लेमार्क हमको कहना चाहते थे कि एनिमल्स के बॉडी के अंदर एक पावर हुआ करता था, सुपर नेचुरल पावर वो मानते थे, ठीक है ना, जिसके कारण इवोल्यूशन के दौरान क्या होता था कि एनिमल्स के बॉडी का साइज जो है वो बड़ा होते जाता। और दूसरा उन्होंने कहा था न्यू नीड्स। न्यू नीड्स में वो कहते थे कि जो एनिमल्स हैं जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आते जाएंगे वैसे वैसे उनको न्यू ऑर्गन्स या फिर न्यू स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, और जो उनमें अकॉर्डिंगली डेवलप होता था आपका। ये दो पोस्टुलेट्स है। आगे के पोस्टुलेट्स अब आप देखिए। तो थर्ड पोस्टुलेट था, उन्होंने कहा था यूज एंड डिसयूज। ओके, तो यूज और डिसयूज में इन्होंने कहा कि एक एनिमल अपने जीवन काल के दौरान, एक एनिमल ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन जिस ऑर्गन्स का ज्यादा वो यूज करेगा उनका साइज बड़ा हो जाएगा और उनका फंक्शनिंग भी ज्यादा हो जाएगा आपका। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि एनिमल्स अपने लाइफ स्पैन में जिन ऑर्गन्स का यूज कम करेंगे उन ऑर्गन्स का आपका जो है रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट आएगा, मतलब उनका साइज भी छोटा हो जाएगा और उनमें फंक्शन भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा आपका। तो यूज एंड डिसयूज, अकॉर्डिंग टू द यूज वो ऑर्गन में डेवलप आएगा, और अगर वो यूज नहीं कर रहा है तो वो ऑर्गन का साइज छोटा हो जाएगा, अल्टीमेटली जाके वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो साइज एंड फंक्शनिंग ऑफ एन स्ट्रक्चर of an structure increases or decreases due to its use and disuse। ठीक है ना। और यही जो थे उसके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को कंट्रीब्यूट भी करते थे। ये तीसरा पोस्टुलेट था उनका, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका पोस्टुलेट है। देखिए पोस्टुलेट क्या कह रहा है। पोस्टुलेट है आपका यूज एंड डिसयूज। मैं दोबारा आपको समझा दूं, ठीक है ना। पहला पोस्टुलेट हमने इसके पढ़ा इंटरनल वाइटल फोर्स, दूसरा हमने पढ़ा इसके न्यू नीड्स, ये तीसरा है यूज एंड डिसयूज। और यहाँ पर लेमार्क कहना चाहते थे कि एक एनिमल जो है अपने लाइफ स्पैन में किसी स्ट्रक्चर का अगर जो है यूज ज्यादा कर रहा है तो उसका साइज और फंक्शनिंग भी बढ़े, अगर वो उसका यूज कम कर रहा है तो उसका साइज और फंक्शनिंग हट जाएगा आपका, ठीक है ना। ये तीसरा पोस्टुलेट है। और ये जो अब जो अगर मान लो उसने जो है कोई एक एनिमल है जो अपने ऑर्गन्स का यूज ज्यादा कर रहा है, उसके ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है, उसका फंक्शनिंग बढ़ रहा है, तो वो उनको एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मानते थे। ओके, तो दीज आर नोन एज योर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट हुआ आपका उसके यूज के कारण। तो ये आपका हो गया एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। और उन्होंने अगले पोस्टुलेट में कहा
इनहेरिटेंस ऑफ दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब एक एनिमल जिसने अपने लाइफ स्पैन में उस ऑर्गन का यूज किया और उस ऑर्गन का यूज करने के बाद उसमें डेवलपमेंट आया, उसका फंक्शनिंग बढ़ा उस ऑर्गन का, तो अब वो जो कैरेक्टर उसमें डेवलप हुआ वो नेक्स्ट जनरेशन में आपका क्या हो जाएगा, इनहेरिट होगा, ठीक है ना। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये मीनिंग है इस पोस्टुलेट का। ओके, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो इनके पोस्टुलेट्स को मैं दोबारा आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, वी आर डिस्कसिंग द लेमार्किज्म या फिर थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, ठीक है ना। जो किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। इसके कितने पोस्टुलेट है, 4 पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट जैसे कि मैंने कहा आपको, इंटरनल वाइटल फोर्स, कि हर एनिमल के अंदर जो है आपका एक मान लीजिए कि सुपर नेचुरल पावर है जो उसे क्या करता है, उसके साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ द इवोल्यूशन। दूसरा है न्यू नीड्स। न्यू नीड्स में आपका क्या हुआ कि एनवायरनमेंट में जिस तरह से कंडीशन चेंजेस होते जाएंगे उस तरह से एनिमल्स अकॉर्डिंगली उनके बॉडी में नए स्ट्रक्चर्स या फिर ऑर्गन डेवलप होंगे। तीसरा पोस्टुलेट हमको कहता है यूज एंड डिसयूज, मतलब कि अगर कोई ऑर्गन का ज्यादा यूज हो रहा है तो उसका साइज और फंक्शन बढ़ेगा, जिनको एक्वायर्ड कैरेक्टर भी माना गया है। और चौथा पोस्टुलेट हमको बताता है कि ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके सपोर्ट में, ठीक है ना। तो कौन से एग्जांपल्स होंगे इसके सपोर्ट में ये हम देखते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स इन सपोर्ट, फिर हम क्रिटिसिज्म भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल जो सपोर्ट में है बच्चों वो है जिराफ। तो फर्स्ट एग्जांपल इन सपोर्ट इज जिराफ। एक मिनट में जिराफ का जो है स्पेलिंग चेक करता हूं। चलो ठीक है, सारा मिट गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो डिस्कसिंग द एग्जांपल्स इन सपोर्ट। एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ लेमार्किज्म, ठीक है ना। क्या क्या एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा जिराफ। देखो बच्चों, ये जो जिराफ है पहले आपका क्या था, ग्रेजिंग एनिमल था, मतलब ये घास खाने वाला एनिमल था आपका, ठीक है ना। लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एवोल्यूशन इस जिराफ ने क्या किया, धीरे धीरे अपने नेक का यूज ज्यादा करने लगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का डिमांड था उस टाइम पे कि हर्बिवोरस एनिमल बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो जिसके कारण लैंड पे ग्रासेस अब कम हो गए। तो जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंज आया वो लोग अपने जो है ऑर्गन मतलब नेक का यूज और जो है अपने फोल्डिंग्स का यूज ज्यादा करने लगे, ऊपर के पेड़ के ऊपर जो भी पत्ता है उसको खाने के लिए। तो धीरे धीरे जैसा वो करते गए उनके नेक में डेवलपमेंट आया, उनका नेक जो है बहुत लंबा हो गया, उनके जो फोल्डिंग्स है वो बहुत लंबे हो गए। अब जो है हमको जिराफ आज जैसा दिखता है वो वैसा हो गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेमार्क जैसे कहता था कि ऑर्गन और यूज और डिसयूज, तो उन्होंने जो है नेक का यूज किया जिराफ ने, तो वो कैरेक्टर उनमें इनहेरिट हुआ। और दूसरा जो उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, ड्यूरिंग द एवोल्यूशन जो उनका साइज बड़ा होता है। तो जिराफ भी पहले छोटा सा एनिमल था, अब धीरे धीरे उसका साइज भी जो है आपका बड़ा हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल है सपोर्ट करता है आपका लेमार्किज्म को, जिराफ का। और दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल दूं जैसे कि स्नेक्स। देखो बच्चों, स्नेक्स क्या होता है, रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स किस में आता है आपका, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में क्या होता है, लिम्स होता है, लेकिन स्नेक में आपके लिम्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो स्नेक जो थे पहले इनमें लिम्स हुआ करता था आपका, इन स्नेक्स में पहले लिम्स हुआ करता था आपका, लेकिन स्नेक्स का एडाप्टेशन क्या था, ये बोरोइंग एनिमल बन गए। ये जो है खड्डे करने लगे जमीन में, उसके अंदर रहने लगे, तो बोरो से अंदर बाहर आने के लिए बार बार ये जो लिम्स थे, उनके जो लिम्स थे वो उनका क्या बन रहे थे, हिंड्रेंस बन रहे थे, मतलब अड़चन बन रहे थे बीच। तो स्नेक्स ने क्या किया, अपने लिम्स का यूज करना ही बंद कर दिया। और जैसे जैसे स्नेक्स ने अपने लिम्स का यूज करना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे जो है उनका साइज और उनका फंक्शनिंग कम हो गया बच्चों। तो ये रेप्टाइल्स है जिनमें हमको क्या नहीं मिलता है, लिम्स नहीं मिलता है। लेकिन देखो अभी भी अगर आप लोग जो है कुछ स्नेक्स हैं जैसे कि पाइथन हो गया,
या फिर आपका बोआ हो गया, ये स्नेक्स है बच्चों। इन स्नेक्स का अगर आज भी एक्सरे निकालो आप, तो इनमें आपको देखने को मिलता है पेल्विक गर्डल। यू एबल टू सी द रेमिनेंट ऑफ पेल्विक गर्डल्स। और पेल्विक गर्डल तो आप लोग जानते हो कि ये जो हाइंड लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। मतलब इनके हाइंड लिम्स रहे हैं, इनके लिम्स रहे हैं, बट इन्होंने क्या किया उसका, इन्होंने उसका क्या डिसयूज, तो इन्होंने उसका डिसयूज किया, इसीलिए उनमें जो है डेवलपमेंट क्या हो गया, कम हो गया, और अल्टीमेटली वो जो है वहां से गायब हो गया, आपके डिसअपियर हो गए, ठीक है। बट अभी भी जो है हमको इनका पेल्विक गर्डल देखने को मिलता है। और ये जिराफ किसका एग्जाम्पल है, यूज का। इसने यूज किया, किसको यूज किया, अपने नेक को यूज किया इन्होंने, ठीक है ना। इन्होंने क्या डिसयूज किया, अपने लिम्स को डिसयूज किया, तो उस हिसाब से जो इन एनिमल्स में आपका चेंज है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स इन सबको। लेकिन अब हमको देखना है कि ये जो लेमार्किज्म है, या फिर जो आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इसको किस तरह से क्रिटिसाइज किया गया, और क्यों जो है ये इवोल्यूशन के प्रोसेस को अच्छे से समझा नहीं पाया। तो नाउ विल बी डिस्कसिंग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट दिस थ्योरी। ओके, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो क्रिटिसिज्म जो है इनका सबसे पहले किया एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था ऑगस्ट विजमैन। और ऑगस्ट विजमैन ने कहा था देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। देखो हमारे बॉडी में दो तरह के सेल बनते हैं, एक बनता है सोमैटिक सेल और एक बनता है जर्म सेल। अगर जर्म सेल में आया, जर्म सेल में जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, जो भी डीएनए है, अगर उसमें चेंज आया तो वो इनहेरिट होगा नेक्स्ट जनरेशन। जर्म सेल से गेमेट बनता है बच्चों, ठीक है ना। और सोमैटिक सेल जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं, तो इन सेल्स में अगर चेंजेस आता है तो वो इनहेरिट नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन में। चेंज उसी सेल में आना पड़ेगा जिस सेल में आपका क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, और जो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता है। तो इन्होंने कहा था, इन्होंने एक थ्योरी दिया था, दैट इज द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है ना। तो ये जो थ्योरी है ये डायरेक्टली क्रिटिसाइज करता है अपने लेमार्क के थ्योरी को, जिन्होंने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था अगस्त विजमैन ने। इन्होंने क्या किया था, जो रैट थे, रैट, इन्होंने, मान लो से दिस इज अ रैट, ये इसका पूंछ है, ये एक रैट है, इसका पूंछ है, से दिस इज योर मेल रैट एंड दिस इज योर फीमेल रैट। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो रैट है, इन रैट के टेल्स को कट कर दिया था, कट द टेल्स ऑफ दिस रैट, और इनके बीच में इन्होंने क्या करा है, ब्रीडिंग करा है। लेकिन इनको ब्रीडिंग कराने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन में इनको रैट मिले, उन रैट में इनको फिर से क्या मिला, टेल मिला। और अगस्त विजमैन ने ऐसा जो है 20 जनरेशन तक किया था। ही हैज डन इट फॉर 20 जनरेशन, मतलब 20 जनरेशन तक क्या, कैसे F1 जनरेशन का इन्होंने टेल काट दिया, फिर इन्होंने उनका जो है ब्रीडिंग कराया, फिर F2 जनरेशन का टेल काट दिया, लाइक दैट। तो इन्होंने F20 जनरेशन तक किया था, और F20 जनरेशन तक इनको हर जनरेशन में टेल मिला, क्योंकि चेंजेस जो था उसके जर्म प्लाज्म में नहीं आया था। टेल के फॉर्मेशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसके जर्म सेल में था, तो वो कंटिन्यू हो रहा था। लेकिन लेमार्क क्या कहता था कि जो एनिमल अपने लाइफ टाइम में कैरेक्टर को एक्वायर करता है, जैसे कि टेल नहीं होना अब उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर है, तो वो एक्वायर्ड कैरेक्टर उन्होंने कहा था इनहेरिट होगा, लेकिन यहाँ पर इनहेरिट नहीं हुआ। तो ये अगस्त विजमैन ने जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था दैट देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का कंटिन्यूटी नहीं होता है आपका, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, और क्या-क्या हमको जो है क्रिटिसिज्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पहला था बच्चों, दूसरा देखो आप लोग। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इवोल्यूशन के दौरान जो है बॉडी का साइज़ बड़ा हो, तो वो जो आपका इंटरनल वाइटल फोर्स था वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे लेमार्क। सो इंटरनल वाइटल फोर्स कांट बी एक्सप्लेन्ड, क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान जो है एनिमल का साइज़ बड़ा होगा वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम अगर ह्यूमन्स के एंसेस्टर के बारे में बात करें, जैसे निएंडरथल मैन वगैरह हो गए, वो हमसे साइज़ में बड़े हुआ करते थे।
इसके पहले के अगर हम रेप्टाइल्स देखें, आपके डायनासोर्स वगैरह, वो साइज में कितने बड़े होते थे, लेकिन आज के रेप्टाइल देखो साइज में छोटे, ठीक है ना? तो इस तरह से जो है हम नहीं कह सकते कि ड्यूरिंग द इवोल्यूशन की जो है एनिमल का साइज हमेशा बड़ा ही होगा। तो एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से उसके कौन सा बॉडी फॉर्म जो बेस्ट अडॉप्टेड होगा, वही जो है आगे आपका कंटिन्यू होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस तरह की चीजें, ठीक है ना? तो इंटरनल वाइटल फोर्स भी जो है यहाँ पर वो अच्छे से आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना? और कुछ कुछ आए, जैसे कि आपके यहाँ पर पैवलोस एक्सपेरिमेंट आया, आपका तीसरा था पैवलोस एक्सपेरिमेंट। पैब्लो फिर से ग्रेट साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग डॉग के ऊपर, डॉग, ठीक है ना? तो पैब्लो ने क्या किया था, जो डॉग था, इस डॉग के सामने एक बेल बजाते थे वो हमेशा, ही रहेगा बेल, तो हमेशा जो है वो एक बेल बजा देते थे। तो डॉग के सामने जब हमेशा बेल बजाते थे, बेल बजाने के बाद ये क्या करते थे, डॉग को हमेशा फूड ऑफर करते थे, ऑफर फूड टू द डॉग, ठीक है? तो ऐसा इन्होंने करना कंटिन्यू किया। तो अब 1-2 महीने बाद डॉग का ये एडाप्टेशन हो गया था कि उसको पता चल गया था कि बेल बजने से उसे खाना मिले। तो क्या होता था, उसका जो है सलाइवा निकलना स्टार्ट हो जाता, ठीक है ना? ये उसका क्या था, एक्वायर्ड कैरेक्टर था, उसने प्रैक्टिस से इसको जो एक्वायर किया डॉग ने। लेकिन जब डॉग का नेक्स्ट जनरेशन आया, तो उसपे ये बेल बजाने वाला आपका काम नहीं कर रहा था। अगर उसको बेल बजाओ तो पपीज़ को पता नहीं चलता था कि क्या होने वाला है, उनका सलाइवेशन नहीं होता था। तो यहाँ से भी जो है प्रूफ मिलता है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो इनहेरिट नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो है लेमार्क की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया बच्चों, ठीक है? तो ये अच्छे से नहीं समझा पाए कि एनिमल्स में जो चेंजेस आए ड्यूरिंग द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इवोल्यूशन, उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हालाँकि इनका एक्सप्लेनेशन जो है कुछ एनिमल के लिए सही बैठता था, जैसे कि स्नेक हो गया, फिर आपका जिराफ हो गया, बट ओवरऑल अगर हम देखें, तो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसके बाद बच्चों और भी थ्योरीज आए जो और थोड़ा बेटर वे से जो है एवोल्यूशन को हमें समझाने लगे, तो वो हम नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए थैंक यू। और अगर कोई भी क्वेरीज हो आप लोगों की, तो कमेंट में जरूर पूछिए आप लोग, हम उसको 100% क्लियर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।